हेलो नमस्कार दोस्तों। आधुनिक भारतीय इतिहास का एमसीक्यू लगा रहे हैं दूसरा पार्ट। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 हम डाल चुके हैं, आप देख सकते हो उस वीडियो को। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम डाले हुए हैं। उन सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन हम इकट्ठा करके आपके लिए हम बनाए हैं इस चीज़ को। पहले पार्ट को भी आप देखिए, उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या जो बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब ये पार्ट 2 है। बिना बात के देरी किए हुए हम सबसे पहले एमसीक्यू को लगाते हैं। ठीक है, आई होप ये भी आपको इसका एमसीक्यू कलेक्शन आपको अच्छा लगे और आपके एग्जाम में आए। ठीक है, थैंक यू। बिना बात की देरी किए चलते हैं, सबसे पहले एमसीक्यू लगाते हैं। एमसीक्यू का पार्ट 2, आधुनिक भारतीय इतिहास का पार्ट 2 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 82। कौन सा होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कब पहली बार कब हुआ था? 1885 ईस्वी में जब हुआ था आईएनसी की स्थापना, उसमें प्रथम बार कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। समझ के बात को। दूसरा क्वेश्चन नंबर 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? ए में बिपिन चंद्र पाल को, बी में बाल गंगाधर तिलक को, सी में लाला लाजपत राय को, डी में अरविंद घोष को। किसको मिला था 6 वर्ष की सजा 1908 ईस्वी में? कौन से थे? बाल गंगाधर तिलक को मिला था। तीसरा, आईएनसी का 1885 के महासचिव कौन थे? जब 1885 ईस्वी में बोले तो आईएनसी की स्थापना हुई, उस समय आईएनसी के महासचिव कौन थे? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, बी दादा भाई नौरोजी, सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डी फिरोज शाह मेहता। तो महासचिव कौन थे? ए ओ ह्यूम थी। 4 नंबर, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ए में सैन फ्रांसिस्को में, बी न्यूयॉर्क में, सी मद्रास में, डी कलकत्ता में। कहाँ पे था गदर पार्टी का मुख्यालय? सैन फ्रांसिस्को में था। क्वेश्चन नंबर 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्याख्या की गई थी? ए में द्वैत शासन प्रणाली की, बी में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, सी की संघीय व्यवस्था, डी में प्रांतीय स्वायत्तता। कौन सा ऑप्शन होगा? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्याख्या की थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या की गई थी। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन आईएनसी के उदारवादियों से जुड़ा हुआ नेता? समझ के बाद तो आईएनसी का कौन सा नेता जो उदारवादी नेता नहीं था? एक में फिरोज शाह मेहता, बी दादा भाई नौरोजी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी लाला लाजपत राय। कौन से थे? डी लाला लाजपत राय। उदारवादी नहीं थे, ये गरम दल के नेता थे। समझ के बाद एक्सट्रीमिस्ट में से आते थे। क्वेश्चन नंबर 7, मिलान करें। समझे बात को, मिलान को। कांग्रेस अध्यक्ष से दूसरे साथ क्या? अधिवेशन स्थान। इसको मिलान करना कौन किसके साथ सही मैच करता है? डॉक्टर M.A. अंसारी, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी सरोजिनी नायडू, डी सुभाष चंद्र बोस। इस साइड में अधिवेशन के 1 में हरिपुरा है, 2 में कानपुर है, सी में मद्रास है, 4 में नासिक है। तो डॉक्टर M.A. अंसारी किस अधिवेशन में? डॉक्टर M.A. अंसारी अध्यक्ष थे कौन से अधिवेशन के? M.A. अंसारी मद्रास। ठीक है, M.A. अंसारी किसमें? मद्रास अधिवेशन में थे। ऑप्शन ई पुरुषोत्तम दास टंडन कौन से थे? नासिक वाले में। 4 बोले तो ए का 3, बी का 4। और सरोजिनी नायडू, सी सरोजिनी नायडू कहाँ की थी? 2 कानपुर में 1925 में। डी सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा 1938 में। कहने का मतलब अब देखिए 3 4 2 1, कहने का मतलब सी। याद रखिएगा। देखिए इसमें कम से कम हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर के आईएनसी के बारे में जो अधिवेशन उनको लेकर के एक वीडियो बना डाल चुके हैं। आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें देखो हम बहुत अच्छे तरीके से मेन अधिवेशन को हम दिखा चुके हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप एक बार देख लोगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? ए चित्तरंजन दास, बी एस.एन. बनर्जी, सी डॉक्टर अंजन प्रसाद, डी हकीम अजमल खान। कौन थे 1922 के गया के आईएनसी का जो अधिवेशन हुआ था गया में, उसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे 1922 ईस्वी में। इसके 10 साल पहले 1912 में कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। समझ के बात को, याद रखिएगा। बाकी पूरे पटना में। क्वेश्चन नंबर 9, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए में महात्मा गांधी, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में JB कृपलानी, सी में सरदार पटेल। भारत स्वतंत्र हुआ था, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? JB कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर 10, आईएनसी कहाँ पर उदारवादियों में उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गया? आईएनसी का बंटवारा कब कहाँ पे हो गया? ए में सूरत अधिवेशन 1907 में, बी लाहौर अधिवेशन 1909 में, सी कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, डी कराची अधिवेशन 1913 में। तो आईएनसी का विभाजन उदारवादी और उग्रवादी 2 भागों में बट गया। कहाँ पे? सूरत अधिवेशन। कब? 1907 में। याद रखिए।
क्वेश्चन नंबर 1920 में निम्न में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? एक में ऑल इंडिया होम रूल लीग, बी हिंदू महासभा, सी साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, डी द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। किसने अपना नाम स्वराज सभा रख लिया? ए ऑल इंडिया होम रूल लीग। क्वेश्चन नंबर 30 में 1919 को अपना अलंकरण ऑनर बोले तो जो सम्मान दिया था भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। एक में जमनालाल बजाज, बी तेज बहादुर सप्रू, सी महात्मा गांधी, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। 30 मई 1919 को किसने अपना ऑनर लौटा दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। समझ के बात को? याद है 1919 में जालियांवाला बाग कांड की वजह से। चलिए बात को, स्वराज पार्टी के संस्थापित किया था? किसने संस्थापित किया? बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी ने, बी बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय ने, सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने, डी सरदार पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद। स्वराज पार्टी को स्थापित किसने किया था? सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से मिलान करने के लिए मिला सूची 1 और सूची 2। ए में नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सी ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, डी गवर्नर जनरल परिषद की कानूनी सदस्य की नियुक्ति। दूसरे सूची में कौन सा है? नियामक अधिनियम 1777, पीठ अधिनियम 1784, सी चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833। अब इसमें मिलान करना। नियंत्रण परिषद की स्थापना कौन सा? पीठ अधिनियम 1784 का नियंत्रण परिषद की स्थापना, पीठ अधिनियम 1784। 1 का 2। समझ के बात को? फिर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1777, सर्वोच्च न्यायालय 1777 में लागू किया जाता है। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दिया जाता? कब दिया जाता? 3। इसका कहने का मतलब चार्टर 1813 में। 1813 में क्या कहता? ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने या मिशन को भारत में कार्य करने की अनुमति दे दिया जाता। गवर्नर जनरल लास्ट में कौन सा है? 4 चार्टर अधिनियम 1833। कहने का मतलब क्या? 1 का 2 और 2 का 1, 1 का 2 2 का 1, ये बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? ए में अबुल कलाम आजाद, बी पट्टाभी सीतारामैया, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र कब दिए थे? 1939 में। याद रखिएगा 1939 में। उसके बाद कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे तत्काल के लिए। 16 में आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके अपने लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में किसने वकालत की? आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से किसने वकालत की? एक सी आर दास, बी मोतीलाल नेहरू, सी एम एन जिन्ना, डी सर टी बी स्प्रू। तो आजाद हिंद फौज की तरफ से मुकदमे का पक्ष की वकालत कौन किया था? सर टी बी स्प्रू किया था। क्वेश्चन नंबर 7 सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? ए जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, बी सी आर दास, सी बी सी पॉल, डी बी जी तिलक। कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु सी आर दास थे। क्वेश्चन नंबर 18 संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब? 16 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1948, सी 9 जनवरी 1946, डी 26 नवंबर 1946। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ए में चार्टर एक्ट 1833, बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। किसमें दिया गया था गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति? तो कौन सा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में दिया गया। बी 20 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? ए 1861, बी 1851, सी 1871, डी 1881। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? 1861 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी के अधिकार पत्र कहा था? ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी एम ए जिन्ना ने, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डी अबुल कलाम आजाद ने। किसने गुलामी का अधिकार पत्र बोला था भारत सरकार अधिनियम 1935 को? तो किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। मिलान करने के लिए सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन 1907 ग्रामदल नामदल बना था। तो एक का 4 कहीं है, 1 का 4 इन दोनों में, ये दोनों कैंसिल, 1 का 4। सांप्रदायिक निर्णय 1932 में 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 और पूर्ण स्वराज 1929।
तो कहने का मतलब कौन सा हुआ क्वेश्चन में आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी। अब हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी कब? एक में काली कोठरी घटना के बाद, बी जालियांवाला हत्याकांड के बाद, सी 1857 के विद्रोह के बाद, डी बंगाल विभाजन के बाद। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919, याद रखिएगा। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किसको? जवाहरलाल नेहरू को, बी महात्मा गांधी को, सी सीआर दास को, डी फजलुल हक को। किसको सौंपा गया था? महात्मा गांधी को सौंपा गया था प्रारूप लिखने का। किस पे? जालियांवाला बाग नरसंहार पे। क्वेश्चन नंबर 25, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? ए में राजेंद्र प्रसाद, बी ब्रजकिशोर, सी में जयप्रकाश नारायण, डी श्रीकृष्ण सिन्हा। किसने छोड़ा था? जयप्रकाश नारायण ने छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 26, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता निम्न में से कौन दल में नहीं थे? ए श्रीनिवास अयंगर, बी चित्तरंजन दास, सी विट्ठल भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, डी सी राजगोपालाचारी। कौन से नहीं थे? तो कौन थे? सी राजगोपालाचारी नहीं थे, इसमें स्वराज दल से जुड़े हुए नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? ए में एच.एन. ब्रेसफोर्ड, समझ गए, बी वेब मिलर, सी जी स्लोकोम, डी जेम्स पेटरसन। इनमें से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में, तो इसमें ब्रिटिशर्स कौन थे? इसमें से अंग्रेज जो महात्मा गांधी के साथ थे, तो कौन था? वेब मिलर थे महात्मा गांधी के साथ। क्वेश्चन नंबर, पूना समझौता का उद्देश्य था? ए में हिंदू मुस्लिम एकता, बी राजाओं को विशेषाधिकार देना, सी दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, डी द्वैत शासन पर पुनर्विचार करना। क्या था? पूना समझौता दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। कहाँ हुआ था? यरवदा जेल में। गांधी जी गांधी अम्बेडकर समझौता था। क्वेश्चन नंबर 29, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? एक में 28 महीने, बी 29 महीने, सी 30 महीने, डी 25 महीने। कितना महीना चला था? 28 महीना चला था। क्वेश्चन नंबर, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस, कौन सा पाकिस्तान दिवस मनाया था मुस्लिम लीग? एक 25 अप्रैल 1920 को, बी 23 मार्च 1943 को, सी 5 फरवरी 1922 को, डी 12 जुलाई 1942 को। तो पाकिस्तान दिवस मुस्लिम लीग कब मनाया था? 23 मार्च 1943 को मनाया था। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त हुआ कब? ए में 1793 में, बी 1803 में, सी 1813 में, डी 1833 में। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कब? 1813 ईस्वी में समाप्त हुआ। 32, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं, यह कथन किसका था? एक में नरेंद्र देव, बी उच्युत पटवर्धन, सी जयप्रकाश नारायण, डी जवाहरलाल नेहरू। किसका था? तो जवाहरलाल नेहरू का था। क्वेश्चन नंबर 3, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया? ए स्वामी विद्यानंद, बी राजकुमार शुक्ल, सी श्रीकृष्ण सिंह, डी जे.बी. सेन। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद। क्वेश्चन नंबर 34, 1930 में महात्मा गांधी ने स्वाभिनव आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? ए में वर्धा से, बी दांडी से, सी सेवाग्राम से, सी साबरमती, डी साबरमती से। कहाँ से किए थे स्वाभिनव आंदोलन का शुरुआत? दांडी से किए थे। तो गांधी जी कहाँ गए थे? साबरमती से दांडी गए थे। क्या चीज का? नमक आंदोलन तोड़ने के लिए, जो वहीं पे नमक आंदोलन तोड़े और वहीं से घोषणा कर दिए स्वाभिनव आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 35, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? ए क्रमशः 74 व 79, बी क्रमशः 71 व 148, सी क्रमशः 78 व 80, डी क्रमशः 78 व 69। कौन सा था? तो सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः, तो क्या था? 71 व 148। समझ के बाद 71 से सांप्रदायिक वाद में 71, पुनः पैक्ट के बाद 148 हो गया था। 36 में प्रांतीय सरकारों का गठन निम्न में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? ए में 1935 का अधिनियम, बी 1932 का अधिनियम, सी 1936 का अधिनियम, डी 1947 का अधिनियम। प्रांतीय सरकार का गठन किस अधिनियम थे? 1935 का अधिनियम था। क्वेश्चन नंबर, वह प्रांत जहाँ 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बनाई? ए बिहार में, बी बंगाल में, सी मद्रास में, डी उड़ीसा में। तो कहाँ पे प्रांतीय चुनाव में राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी? तो बंगाल में नहीं बनाई थी। 38 में वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की थी? कौन सा था? ए में अबुल कलाम आजाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जेबी के पलानी, सी डी सी राजगोपालाचारी। तो किसने था जो क्रिप्स मिशन और वह लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ता की थी? तो अबुल कलाम आजाद ने किया था।
49 स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे कौन? ए MC सीतलवाड़, B कैलाशनाथ काटजू, C BR अम्बेडकर, D रफी अहमद किदवई। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बोले तो कानून मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर साहब थे। 40 स्वतंत्रता व नव ग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? एक में 31 दिसंबर 1928, B 31 दिसंबर 1929, C 31 दिसंबर 1930, D 31 दिसंबर 1931। तो पहली बार तिरंगा कब लहराया गया था? 31 दिसंबर 1929 को। क्वेश्चन नंबर 41, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? एक में लॉर्ड चेम्सफोर्ड, B लॉर्ड रीडिंग, C लॉर्ड मिंटो द्वितीय, D लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। क्वेश्चन 42, 5 मार्च 1931 को निम्न से कौन सा समझौता हुआ था? हेले गांधी समझौता, B इमर्सन गांधी समझौता, C गांधी साइमन समझौता, D इरविन गांधी समझौता। तो 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता था? इरविन गांधी समझौता, जिसको गांधी इरविन समझौता। 43 में गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थता की भूमिका अदा की? एक में मोतीलाल नेहरू, B तेज बहादुर स्प्रू, C एनी बेसेंट, D चिंतामणि। गांधी इरविन समझौता में कौन मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी? तेज बहादुर स्प्रू। क्वेश्चन नंबर 44, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एक में फिरोज मेहता, B में BB गिरी ने, C लाला लाजपत राय ने, D में NM जोशी ने। तो किसने किया था 19 में बंबई में? तो कौन किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 45, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करे? ए में मोहम्मद अली जिन्ना, B में आगा खां, C में अजमल खां, D में हसन खां। तो किसने बोला था? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना कब बोला था? जब राष्ट्रवादी थे तब मोहम्मद अली जिन्ना बोले थे। समझ के बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन में होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? एक में तिलक ने, B में सरोजिनी नायडू ने, C में एनी बेसेंट ने, D में सुरेंद्रनाथ बनर्जी। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने? सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने आरंभ किया था। 47 में हाली पद्धति संबंधित है किससे? ए में बंधुआ मजदूर से, B किसानों के शोषण से, C छुआछूत से, D और शिक्षा से। तो हाली पद्धति किससे संबंधित है? तो बंधुआ मजदूरों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर था ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ए में CR दास, B महात्मा गांधी, C राजा राम मोहन राय, D स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। समझ के बाद 49 नंबर सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया? 1919 में, B 1917 में, C 1921 में, D 1896 में। तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया था? 1917 में। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? ये संथाल से, B कच्छा नागा से, C कोल से, D बिरसा मुंडा से। तो उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो बिरसा मुंडा से। समझ के बाद ये टोटल 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। आई होप ये टोटल 50 क्वेश्चन आपके काम आया हो, आपके काम आए। आई होप ये जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कलेक्शन के लिए हो, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। ठीक है, आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे और इसको तैयार किए होंगे। थैंक यू सो मच।